हेलो एवरीवन, अगर आप भी बिहार की एक आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका है इस वीडियो को देख रही हैं, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में खबर के माध्यम से मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं उससे कहीं ना कहीं आप सभी सेविका सहायिका इस खबर से रिलेट कर पाइएगा कि मधुबनी जिले की सेविकाओं ने हिंदुस्तान अखबार से जिस प्रकार की मांग की है, वास्तव में वो मांग जो है सरकार को पूरी करनी चाहिए। सेविकाओं का कहना है कि एफआरएस के द्वारा टीएचआर वितरण करने में जो समस्या आ रही है उस समस्या को झेलते हुए कैसे भी मैनेज करते हुए सेविकाएं जितना हो पाए एफआरएस के माध्यम से लाभार्थियों को टीएचआर दे रही हैं। लेकिन उनका ये भी मांग है, उनका ये भी कहना है कि एफआरएस से अगर टीएचआर वितरण इतनी कठिन और इतनी समस्या से अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें भी शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो सारे काम सेविकाओं से भी कराए जा रहे हैं। हालांकि शिक्षक और सेविकाओं के बीच का स्तर थोड़ा सा कम है, लेकिन शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। एफआरएस से काम हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। इसके अलावा मधुबनी जिले की सेविकाओं ने हिंदुस्तान अखबार के साथ काफी मुखर होकर के अपनी वो समस्या रखी कि सरकार मानदेय के रिलेटेड, पेंशन के रिलेटेड या फिर जो समस्या सेविकाओं के साथ है उसका समाधान करे। इस वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार से अगर कोई भी सेविका इस वीडियो को देख रही है, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि 90% से अधिक व्यूवर्स जो है सेविका सहायिका जो हमारे बिहार से वीडियो को देखती हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, ये मैं आप लोगों से पहला रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में जिस प्रकार की समस्या मधुबनी जिले की सेविकाओं ने हिंदुस्तान अखबार को बताई है इससे आप लोग भी रिलेट कर पाइएगा। और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन्होंने जो मांग की है, सरकार से जो शिकायतें हैं, इनकी जो दुख है, पीड़ा है, क्या उससे आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान अखबार से संवाद में जो है वो लहरियागंज स्थित बबुना उद्यान परिसर में अपनी समस्याओं को लेकर सेविका हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से सरकार तक, विभाग तक बातें पहुँचाने का काम कर रही हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि चाहे जिला कोई भी हो, पूरे बिहार में यह समस्या है और आप लोग भी समस्या से रिलेट कर पाइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा ताकि हमें मालूम चल पाए कि हमने जानकारी दी वो आपको भी पसंद आई। देखिए, ऊपर ही लिखा गया है कि बच्चों को पोषण देने वाली सेविका खुद कुपोषित हो रही है। इनकी पीड़ा है कि हर तरह के कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है, पर मनरेगा मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी से भी उनको कम मानदेय मिलता है। सेविकाओं का काम 6 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ गर्भवती धात्री महिलाओं के विकास और पोषण के संबंध में काम करना है। इन कामों के अलावा उन्हें बीएलओ का काम, टीकाकरण, पोलियो अभियान में भी भरपूर सहयोग करना होता है। अब एफआरएस के माध्यम से पोषण वितरण करने में माथापच्ची से वह परेशान है। इनका कहना है कि विभाग ने जो मोबाइल दिया वो खराब हो चुका है। इनका कहना है कि विभाग से उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। देखिए, इतनी सारी संख्या में सेविका बहन यहाँ मौजूद थी और यहाँ पर पीड़ा कई सेविकाओं ने अपनी बताई है, जताई है। उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। 5 से 7 मिनट निकाल के इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अन्य सेविकाओं के साथ, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। लिखा गया है कि एफआरएस से पोषाहार वितरण करना काफ़ी कठिन है, लेकिन सेविका इस काम को कैसे भी करेगी अगर सेविकाओं को भी शिक्षक का दर्जा मिल जाए। यानी कि सेविकाओं को अगर सरकार टीचर का दर्जा देती है तो कहीं ना कहीं वो सभी समस्याएं, वो सभी काम सेविका जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन या रजिस्टर मेंटेन करना सरकार के निर्देशानुसार कर सकती है, क्योंकि शिक्षक के दर्जे में जो है पेमेंट और उनका जो है दर्जा ऊपर है। देखिए, लिखा गया है कि मधुबनी जिले में कुल 5159 आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। इनमें से अधिकतर केंद्र किराए का मकान में चलते हैं। सिर्फ 987 केंद्र जो है वो सरकारी भवन में जो है वो चल रहे हैं। लिखा गया है कि जिले के करीब 21 प्रखंडों में अब तक 4916 आंगनबाड़ी केंद्र का चयन, सेविका का चयन हो चुका है। वे लोग अपने अपने केंद्रों का संचालन कर रही हैं। सेविकाओं का कहना है कि उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनका काम 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती धात्री महिलाओं के साथ साथ कई प्रकार के कामों को करना होता है। लिखा गया है कि हेल्थ हाइजीन का जो है ख्याल रखती है, टीकाकरण से स्वास्थ्य जांच, बच्चों को पौष्टिक भोजन भी मुहैया करवाती हैं। सेविका कुमारी रानी, बीबी कुमारी मेहरा, कई सेविकाओं का नाम यहाँ पर सहायिकाओं का नाम दिया गया है कि वो खुद कुपोषण का शिकार हो रही हैं। सेविका नित नए फरमान लाकर सेविकाओं को जो सरकार परेशान कर रही है। सेविकाओं का कहना है कि इन दिनों एफआरएस के द्वारा टीएचआर वितरण करने का निर्देश है, मगर इस सिस्टम से कई तरह की दिक्कत है। लाभार्थी भी इसमें पिस रहे हैं, लेकिन विभाग को कोई सुविधा जो है वो सेविका को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस कारण इस तरह काम में परेशानी होती है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आप भी अच्छे से पढ़ पाएँ।
लिखा गया है FRS सिस्टम से THR वेतन में जो परेशानी है कि मोबाइल नहीं है। कई जगहों पर OTP की प्रॉब्लम है, लाभार्थी को ये मालूम नहीं है कि उनका जब आधार पड़ा था तो कौन सा मोबाइल नंबर था। कई लोगों का मोबाइल नंबर गुम हो गया है, किसी और के नाम पर इश्यू हो गया है, तो ये इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा है। सेविकाओं को जो सुविधा मिले, यहाँ पर लिखा गया है कि स्कूल पूर्व शिक्षक की जिम्मेवारी आंगनबाड़ी सेविका को मिली है। इसके अलावा भी कई कार्य कराए जाते हैं। ऐसे में सरकार उन लोगों को टीचर का दर्जा यानी शिक्षक का दर्जा देकर तमाम तरह की सुविधा दे ताकि वर्षों से उपेक्षित सेविकाओं की माली हालत में सुधार आ सके। अब तक सेविका कोटि से पर्यवेक्षिका की बहाली प्रक्रिया भी लंबित है, इस पर कार्य चल रहा है। सेविका ने कहा महज 7,000 रुपये मासिक मानदेय मिलने से न तो परिवार चल पा रहा है, न ही बच्चों की पढ़ाई का खर्च जो है वो पूरा होता है। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो है चारों ओर से बैठकर अपनी समस्याओं को, अपनी व्यथा को जो है हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से शेयर कर रही है। अब देखिए यहाँ पर सेविकाओं की शिकायत और सरकार से सुझाव क्या है। लिखा गया है कि शिकायत में कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को महज 7,000 मानदेय मिलता है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी शिकायत है कि FRS के माध्यम से काम करने में सेविकाएं अपने आप को असमर्थ पा रही हैं, दूसरों की भी मदद लेनी पड़ रही है और इस काम में कहीं ना कहीं घर के बच्चों को भी मदद लेना कई सेविकाओं के लिए काफ़ी जरूरी हो गया है। अधिकतर सेविकाओं के भवन के अभाव में केंद्र संचालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौथी शिकायत है कि सेविकाओं को FRS के माध्यम से काम करने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पांचवी शिकायत है कि सेविकाओं को आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के अलावा कई तरह के काम अलग से लिए जाते हैं। सरकार से सेविकाओं की सुझाव ये है कि FRS के माध्यम से पोषाहार वितरण करने से निजात मिले, इसके लिए अलग से कर्मी की नियुक्ति हो। सेविकाएं भी स्कूल में शिक्षा देती, उन्हें भी शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन जो है सेविका आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को देती है तो उनको शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए और सुविधाएं भी मिलना चाहिए। तीसरी सुझाव ये है कि 7,000 के मासिक मानदेय पर सेविकाओं का गुजारा मुश्किल है, सम्मानजनक मानदेय विभाग को देना चाहिए। चौथा सुझाव है कि शिक्षा मित्र के समय ही सेविकाओं की भी बहाली हुई थी, शिक्षा मित्र की तरह उन्हें भी मानदेय का और अन्य चीज़ों का लाभ मिले। पांचवा सुझाव सरकार से है कि भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों का शीघ्र निर्माण कर केंद्र का संचालन करने में जो है उसको परेशानी से बचाया जाए। जिम्मेदार जो हैं यानी कि इस जिले की DPO ललिता कुमारी जी जो है मधुबनी जिले की DPO कहती हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ही काम करना है, सरकार का ये निर्देश है। सेविकाओं को ट्रेनिंग मिला, सेविकाओं ने अपने पास बेहतरीन मोबाइल नहीं होने की जानकारी दी है। सेविकाओं के मोबाइल से संबंधित मांग विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का भवन नहीं है वहाँ भवन निर्माण की प्रक्रिया जो है चल रही है। इसके अलावा सेविका कोटि से महिला पर्यवेक्षिका की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 25 से 26 अप्रैल तक विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा, यानी कि मधुबनी जिले में भी जो है सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए जो है 3-4-5 दिनों में जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, अब कुछ पीड़ा जो है, कुछ दुख जो है सेविकाओं का यहाँ पर कहना है। क्या क्या चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। कुमारी रानी सेविका का नाम है, ये कहती है कि सिर्फ 7,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, लगातार काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है, पोषण ट्रैकर ऐप भी ठीक तरीके से कभी काम नहीं करता है, ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क का अभाव, कई घंटे लगे रहने पर भी काम नहीं पूरा होने से परेशान हूँ। दूसरी सेविका जो है किरण कुमारी कहती हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को बहुत ही कम मानदेय मिला, बहाली से लेकर अब तक लगातार कार्य का बोझ बढ़ गया, लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। FRS सिस्टम से पोषाहार वितरण करने में कई तरह की समस्या आ रही है। आरती कुमारी सेविका बहन कहती हैं कि FRS सिस्टम से सेविकाओं को टीचर वितरण करने का गला का घेग साबित हो रहा है। मानदेय मनरेगा मजदूर से भी कम, मगर लगातार कार्य का दबाव बढ़ रहा है, विभागीय सुविधाएं भी हम लोग को नहीं मिल पा रही है। एक अन्य सेविका बीबी कुमारी कहती हैं कि कई बार 10 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है और FRS में OTP की समस्या है। कभी आधार वाला नंबर पर OTP जाता है, कभी दूसरे नंबर पर OTP जाता है और OTP कई का मोबाइल नंबर की भी समस्या लाभार्थी को आ रही है। इस प्रकार कई सेविकाओं का यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कहनी है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन काम करने में सेविकाओं को परेशानी है, खास करके वैसी सेविका जो आज से लगभग 15, 20, 25 वर्ष पहले बहाल हुई थी, काफ़ी पुरानी है, जिनकी उम्र लगभग 50-55 वर्ष होने जा रही है, तो उनको इस काम को लेकर समस्या आ रही है। सुनीता देवी सेविका कहते हैं कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, मगर यह केवल नारा तक ही सीमित रह गया है। सेविकाएं भी किसी न किसी की बेटी है, मगर उन लोगों को अपेक्षित रखा गया है। मनरेगा मजदूर से भी कम मानदेय मिलता है, हर दिन काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं कि कई सेविकाओं ने अपनी दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को, जी हाँ, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लोगों को अधिक से अधिक सेविकाओं तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना है। साथ में इस पर पूरे मुद्दे पर, पूरे खबर पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमारे साथ अन्य सेविकाओं को भी आपके कमेंट पढ़ने के बाद जानकारी मिल पाए। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।